मुशफ़ा एक छोटे से गाँव के पास जंगल में रहती थी। वह एकदम अकेली थी, लेकिन उसके पास एक वफादार दोस्त था, एक सुंदर घोड़ा जिसका नाम था शक्ति। मुशफ़ा का जीवन जंगल में बिताता था। वह पेड़ों की छाया में खेलती थी, नदियों का पानी पीती थी और जानवरों के साथ दोस्ती करती थी। शक्ति उसका सबसे अच्छा दोस्त था। मुशफ़ा और शक्ति की मजेदार कहानी। मुशफ़ा और शक्ति एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वे जंगल में घूमते थे, नए नए जगह देखते थे और एक दूसरे की बातों में मस्त रहते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा सा तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, जानवर डर के मारे भाग रहे थे और मुशफ़ा और शक्ति को अपने घर की तरफ भागना पड़ा। रास्ते में उन्होंने एक छोटे सा लड़के को देखा जो पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। मुशफ़ा ने शक्ति से कहा, शक्ति, हमें उस लड़के की मदद करनी चाहिए। शक्ति ने अपनी ताकत का उपयोग किया और पेड़ को हटा दिया। लड़का आजाद हो गया और माया और शक्ति का शुक्रिया अदा किया। मुशफ़ा और शक्ति की बहादुरी का इनाम लड़का ने मुशफ़ा और शक्ति को धन्यवाद दिया और अपने गांव के बारे में बताया। मुशफ़ा और शक्ति उसके साथ गांव चले गए। गांव वालों ने मुशफ़ा और शक्ति की बहादुरी की कहानी सुनी और उन्हें सम्मानित किया। गांव के मुखिया ने कहा, मुशफ़ा और शक्ति, तुम दोनों हमारे गांव की नायक हैं। मुशफ़ा और शक्ति को गांव में एक सुंदर घर दिया गया जिसमें वे खुशियों से रहते थे। शक्ति को गांव के सबसे अच्छे चराउन मिलते थे और मुशफ़ा को गांव के सबसे सुंदर फूल। एक दिन गांव के मुखिया ने मुशफ़ा से कहा, मुशफ़ा, तुम्हारी बहादुरी और दया भाव से हम सब प्रभावित हुए हैं। क्या तुम हमारे गांव की राजकुमारी बनोगी? मुशफ़ा ने हाँ कह दिया और गांव की राजकुमारी बन गई। उसके राजतिलक के दौरान पूरा गांव खुशियों से शक्ति को राजकुमारी की सवारी के लिए एक सुंदर सा सजाया गया। मुशफ़ा शक्ति पर सवार होकर गांव की सैर करने लगती थी। मुशफ़ा ने गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी को सुलझाया। उसने गांव में एक बड़ा सा तालाब बनवाया और सबके लिए पानी का इंतजाम किया। गांव वालों ने मुशफ़ा की बहुत तारीफ की और कहा, राजकुमारी मुशफ़ा, तुम्हारी दया और समझदारी ने हमें नया जीवन दिया है। एक दिन एक राजा ने मुशफ़ा से विवाह का प्रस्ताव रखा। मुशफ़ा ने राजा का प्रस्ताव सुना और सोचने लगी। एक तरफ राजा का राजा था जहां वह एक महारानी बन सकती थी, दूसरी तरफ अपना गांव था जहां उसने लोगों की जिंदगी बदली थी, और शक्ति था उसका सबसे अच्छा दोस्त। मुशफ़ा ने अपने गांव वालों से बात की। उन्होंने कहा, राजकुमारी, हम आपको कभी नहीं छोड़ सकते, आप हमारी जिंदगी हैं। मुशफ़ा ने शक्ति से भी बात की। शक्ति ने उसके कान में कहा, मुशफ़ा, तुम अपने दिल की आवाज सुनो, वह तुम्हें सही रास्ता बताएगी। मुशफ़ा ने अपने दिल की आवाज सुनी और फैसला किया, मैं अपने गांव और शक्ति के साथ रहूंगी, क्योंकि यही मेरी सच्ची खुशी है। राजा को मुशफ़ा का फैसला पसंद नहीं आया। राजा ने मुशफ़ा से कहा, मुशफ़ा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बिना अधूरी हूँ, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी का साथी बनोगी? मुशफ़ा ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, राजा, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ अपने गांव और शक्ति के लिए प्यार है। राजा ने मुशफ़ा से कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे गांव को सबसे सुंदर गांव बनवा सकता हूँ। मुशफ़ा ने सोचा और कहा, राजा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन मेरे गांव की सुंदरता मेरे लोगों की खुशी में है, नहीं कि महलों या ताजों में। राजा ने मुशफ़ा का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुशफ़ा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपना रज्जा छोड़ सकता हूँ।
मुश्फा ने राजा की बात सुनी और उसके दिल की सच्चाई देखी। राजा की मोहब्बत और समर्पित भाव ने मुश्फा को प्रभावित किया। राजा ने कहा, मुश्फा, मैं तुम्हारे गांव में रहकर तुम्हारी खुशी में भाग लेना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने गांव का एक सदस्य बनाने की अनुमति दोगी? मुश्फा ने राजा की बात सुनी और सोची। उसने गांव वालों से बात की और वे सब राजा की सच्चाई और मोहब्बत से प्रभावित हुए। गांव वालों ने कहा, राजकुमारी, राजा की मोहब्बत सच्चाई की है, वे हमारे गांव का एक अच्छा सदस्य बन सकते हैं। मुश्फा ने राजा को देखा और हान कह दिया। हान, राजा, तुम हमारे गांव का एक सदस्य बन सकते हो और मेरे दिल का भी। मुश्फा, राजा और शक्ति ने एक साथ मिलकर गांव को और भी सुंदर बनाया। राजा ने अपने रज्जा के दौलत का उपयोग करके गांव में स्कूल, हॉस्पिटल और सड़क बनवाए। मुश्फा और राजा ने एक दूसरे से विवाह किया और एक प्यारा सा बेटा हुआ जिसका नाम अरमन रखा गया। शक्ति अरमन का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। गांव वालों ने मुश्फा, राजा और अरमन को आशीर्वाद दिया